सन्नाटों के साए नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कुमारी सुनीता सिंह का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक सन्नाटों के साए। मैं मौन हूं, जिसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं, फिर भी निरंतर होता हूं अभिव्यक्त। ऊंघते जंगलों, ठहरे हुए पानी या रातों के सन्नाटों से उस एकांत की आवाज हूं मैं। वही शांत, वही विश्रांत, हां, वही मौन हूं मैं। मौन आज मुखरित है, कुछ कहने को बेकल, क्योंकि आज की रात है बहुत खामोश। लेकिन खामोशी की इन तहों में है एक अजीब सी उथल पुथल। सलाखों के पीछे कैद ये बदहवास सी जिंदगी, ये टूटती आवाज, ये बिखरे बिखरे से शब्द, जो कल भी अनसुने थे और आज भी। कौन? कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। सब 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 झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। मैंने मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे क्यों मारूंगी? मैंने उसे नहीं मारा। मैं नहीं, मैं उसका खून कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं, यहाँ इतना इतना सन्नाटा है। यहाँ कोई है? कोई है? किसी के एकांत की है ये व्यथा, ये कथा मौन नहीं तो कौन कहेगा? क्योंकि मैं एकमात्र साक्षी रहा हूं इस व्यथा का। इसकी चीखें भी सुनी है मैंने और खामोशी भी। मेम साहब, अब लिखना बंद कीजिए, साहब जी आए गए हैं। चाय लगा दें का? चलो ठीक है। हाँ जी। भोला जी, चाय बाहर लॉन में ले आना। ठीक है मेम साहब। भोला जी साहब, ये फाइल मेरी टेबल पर रख दो। जी अच्छा। संभाल कर। जी। डैम इट, ये फोन की लाइन भी बस। फोन किसे लगा रहे हो रोहित? हाँ? वो फाइल छूट गई ऑफिस में। ओहो, सुनो, आज कहीं बाहर चलें? बाहर? नो 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 संपदा। क्यों? मुझे प्रोजेक्ट तैयार करना है। इट्स वेरी अर्जेंट। अब देखो, फिर चलेंगे कभी। तुम्हारा वो कभी आएगा रोहित। क्या? क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम? अरे मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं। कुछ पल साथ गुजारते तो मेरा मन भी। अरे घर में भी मैं साथ ही हूँ संपदा। जो कहना है कहो। बाहर जाकर। और एक्सक्यूज मी, ये सब जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये किसके लिए? ये तुम अपने आप से पूछो रोहित। सुबह जब आंख खुलती है तो तुम्हें ऑफिस की जल्दी होती है,
लौटते हो तो फाइल का ढेर साथ होता है। अब तुमसे 2 पल मांगते मांगते मैं रोज यूं ही सो जाती हूँ। हाँ हाँ, घर ही में तो रहते हो, है ना? साथ ही रहते हो ना? तो क्या करूं मैं, क्या करूं? सब कुछ छोड़कर घर पर बैठा रहूं? समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें कमी क्या है। ये तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ रोहित। रोहित, जिंदगी में रिश्ते और चीजें दोनों बहुत जरूरी हैं। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और रिश्ते संभालने के लिए। लेकिन होता क्या है जानते हो? पता ही नहीं चलता कि इस भाग दौड़ में हम कब चीजें संभालने लगते हैं और रिश्ते इस्तेमाल करने लगते हैं। ओह, तुम और तुम्हारी ये फिलॉसफी, आई डोंट अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह मिस्टर मेहता, कैसे याद फरमाया? रोहित, आज शाम पार्टी रखी है। सिंघानियाज आर इनवाइटेड। आई थिंक डील फाइनल हो सकती है। Oh, really? Great! So don't miss the opportunity, okay? Oh, sure, Mr. Mehta, I'll be there. And remember, be with your wife. असर अच्छा पड़ता है। Okay. So waiting for you both. Bye. Okay, bye, Mr. Mehta, bye. संपदा, जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग पार्टी में चल रहे हैं। और तुम्हारा प्रोजेक्ट? कल देख लूंगा। अगर आज की पार्टी में संपदा ये डील फाइनल हो गई ना, तो वाह, मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहां होऊंगा। यस, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। प्रोजेक्ट तो बहुत जरूरी था ना? क्यों रोहित, अभी मुझे समझाया था तुमने। संपदा, मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो। मुझे जब जहां प्रॉफिट दिखेगा वहां काम करूंगा। इट्स ऑल माई चॉइस, अंडरस्टैंड? व्हाट अबाउट मी? तुम अपना प्रोजेक्ट कल कर सकते हो, लेकिन उसकी वजह मैं नहीं हो सकती। तुम सब कुछ छोड़कर आज की पार्टी में जा सकते हो, लेकिन उसकी वजह मैं नहीं हो सकती। रोहित, मैं ढूंढ नहीं पाती कि तुम्हारी जिंदगी में मैं कहां हूं। मैं तुम और तुम्हारा ईगो, इसके अलावा भी कुछ है तुम्हारे पास? ये मेरा ईगो है? उफ रोहित, नहीं, इससे ज्यादा की तुमसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए मुझे। मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। हाँ, क्योंकि तुम जानती हो कि विद स्पाउस इनविटेशन है, तुम्हारे जाने से फर्क पड़ता है। आई अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द राइट टाइम अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने का। आई न्यू इट कि तुम्हारी यही स्ट्रेटेजी होगी। रणनीतियां मैं नहीं बनाती रोहित, क्योंकि जिंदगी मेरे लिए ना तो लड़ाई का मैदान है, ना कोई बिजनेस डील जिसे जीतना या हारना हो। लेकिन तुम इसके अलावा सोच भी क्या सकते हो? चलो, एक बार फिर तैयार हो जाती हूं मैं। फिर तूने क्या किया? अरे क्या करते मेम साहब, पाँव पकड़ लिए उनके। अच्छा। अरे सब अड़ोसी पड़ोसी भी चले आए, बड़ा मान मनौवल हुआ उनका। अच्छा। हाँ मेम साहब, अब हम बहुत बुरे मन से थोड़ा ही बोले थे। वो समझ गई, इतने लोग जो इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, तो मानना तो पड़ा ही। और लोग भी इतने अच्छे थे वहाँ। ये महानगरन जैसे थोड़े कि अड़ोस पड़ोस में खचू हो जाए, कहनो मतलब नहीं। ये तो है। जी। बोला और लगता है फिर लेट हो जाऊंगा। बोला गाड़ी साफ कर दी है ना? जी साहब। नाश्ता तो करते जाओ। अब हाँ, अच्छा चलो, जल्दी करो, चलो फटाफट। रोहित, पापा का फोन आया था। आना चाहते हैं यहाँ मुझसे मिलने। कह रहे थे आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं कब तक। देखना चाहते हैं एक बार मुझे। मैंने आने को कह दिया। संपदा, मैंने पहले ही कहा है कि ये रिश्तेदार मेहमान मुझे नहीं चाहिए, ना मेरे ना तुम्हारे। ऑलरेडी इतना टेंशन रहता है। अरे समय किसके पास है? हाँ, आने को कह दिया तो क्या करती रोहित? मैं मना कर देती कि मत आइए आप। कैसे कह सकते हो तुम? बीमार रहते हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कौन करेगा सब? तुम? सब मुझे ही करना होगा। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अपनों को समय देना समय की बर्बादी है।
तो जिंदगी क्या है रोहित? मैं किसी को ढो नहीं सकता, दैट्स इट। शट अप रोहित, अब आगे एक शब्द भी मत कहना। मैं आज उन्हें मना कर दूंगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, कुछ समझना ही नहीं चाहती तुम। फैक्ट ये है रोहित कि समझना सिर्फ मुझे ही है। कल भी मैं समझ गई थी और आज भी मैं ही समझ जाऊंगी। भोला, अरे भोला, जी मैम साहब। देखना कौन है वहां। जी अभी देखा था। मैम साहब। हाँ, पुलिस है, पुलिस। पुलिस? ओफो, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जी। अरे तू जा ना। जी। जा अंदर जा। हाँ, जी जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर संजय दीक्षित। आप मिसेस शर्मा जी और मिस्टर शर्मा? जी वो ऑफिस में है। ओके, देखिए कुछ इंक्वायरी थी। जी आप बैठिए। जी बैठिए। शुक्रिया। देखिए आपके बगल के बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर मिस्टर सरीन रहते थे, आप जानती हैं उन्हें? इंस्पेक्टर, ऐसा कोई खास परिचय तो नहीं है। मॉर्निंग वॉक के लिए जब मैं निकलती हूँ तो कभी कभी दिख जाते हैं मुझे रास्ते में। देखिए मिसेस शर्मा, कोई 4-5 दिन पहले उनकी डेथ हो गई और घर अंदर से बंद था। माय गॉड। जब बदबू फैलने लगी तो पड़ोसियों ने हमें फोन किया। जी। कई दिन के अखबार और दूध की बोतल बाहर ही मिली। शायद वो अकेले रहते थे। एक्चुअली क्या है कि उनके आस पड़ोस के लोग कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट कोई उलझना नहीं चाहता। जी। वॉचमैन ने हमें बताया कि 1-2 बार उसने मिस्टर सरीन को आपके घर आते जाते देखा है। जी। तो मिसेस शर्मा, अगर आप उनके किसी रिश्तेदार को जानती हूं तो हम इन्फॉर्म कर दें। इंस्पेक्टर, मैं भी बहुत कुछ नहीं जानती उनके बारे में। एक्चुअली उनके कुछ फ्लैट्स और गाड़ियां थी जो वो बेचना चाहते थे। इसी सिलसिले में करीब महीने भर पहले 1-2 बार आए थे और उन्होंने तभी बताया था कि एक बेटा है। 10 साल से बेटा और बहू अमेरिका में रहते हैं, आते जाते नहीं यहाँ। और वाइफ की डेथ तो 15 साल पहले ही हो गई थी, तो अकेले ही रहते थे यहाँ। जी। देखिए मिसेस शर्मा, अगर आपको एतराज ना हो तो आप हमारे साथ चलें। जी। अब देखिए कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज हैं, अगर वो हो जाए तो कम से कम क्रिमिशन तो हो जाए। अब इतना तो किसी भी इंसान का हक बनता है। वो क्या है कि अपना पालतू जानवर भी हो ना तो लोग उसका अंतिम संस्कार कर लेते हैं, लेकिन अनजान आदमी को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। देखिए मिसेस शर्मा, अब तक तो कोई नहीं आया है। अब कोई नहीं है तो पुलिस वाले तो हैं ही ना। आज इंसान जिम्मेदारियां निभाए ना निभाए, भाई ड्यूटी तो निभानी ही पड़ती है। जी चलिए, मैं चलती हूँ आपके साथ। जी। बोला। आ गए साहब जी आप। ये मेरा ब्रीफकेस मेरे शेल्फ में रख देना, जी। ऊपर की तरफ। जी। चाय ले आए का? चाय? मेम साहब कहाँ हैं? जी वो साहब जी, पुलिस आई थी। पुलिस? उन्हीं के साथ गई हैं, बहुत देर हो गई। साहब जी वो बगल वाली बिल्डिंग है ना, वहां कोई बुढ़ा मर गया। 4-5 दिन से लाश कमरे में थी और घर अंदर से बंद। किसी को कछु पता नहीं। वो तो पुलिस दरवाजा तोड़ के घुसी साहब। ओह माय गॉड, पता नहीं सुसाइड केस है या मर्डर है। और संपदा, क्या जरूरत थी उसे। देखो शायद मेम साहब हो। जी देखता हूँ। जी साहब, मेम साहब ही हैं। हाँ संपदा, रोहित। कहाँ गई थी तुम? रोहित, मिस्टर सरीन याद है तुम्हें?
अरे बगल की बिल्डिंग में जो रहते थे। 4-5 दिनों से उनकी लाश उनके घर में पड़ी थी और किसी को कुछ पता नहीं था कि वो बेचारे कब। रोहित, पुलिस आई थी उनके रिलेटिव्स के बारे में पूछने के लिए। लाश की जिम्मेवारी लेने वाला भी कोई नहीं था। बेचारे 10 साल उन्होंने इंतजार किया अपने बेटे का कि शायद वो मरने के बाद 5 दिन तक उनके शरीर ने भी कि शायद वो आए रोहित, लेकिन कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया तो तुम पहुंच गई जिम्मेदारी लेने। संपदा, तुम कब तक बेवकूफियां करोगी? ये बेवकूफी है? अरे कोई सुसाइड केस होता, मर्डर होता तो झमेला मोल लेना ही क्यों? पास पड़ोस के लोग भी हैं, किसी ने कुछ कहा, कोई गया, वो सब बेवकूफ है या अंधे? रोहित, कोई आदमी अकेला मर गया, उस आखिरी लम्हे में जो कुछ उस पर गुजरा वो उसके साथ ही गुजर गया। कोई नहीं था वहां रोहित, कोई नहीं था। तुम मुझे बेशक बेवकूफ कहो, लेकिन जिनकी दुहाई तुम दे रहे हो ना रोहित, उन्हें इंसान मत कहो रोहित, उन्हें इंसान मत कहो, मत कहो उन्हें इंसान। कितना दर्द था उनके चेहरे पर, ओह कितनी बेबसी। अकेले जीना ही इतना मुश्किल है, तो अकेली मौत, हाँ अकेली मौत, मौत कितनी डरावनी होती होगी। हाँ, कहीं कहीं मैं भी तो नहीं, नहीं 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 नहीं। डॉक्टर्स कह रहे थे अस्थमा का अटैक हुआ था, उनको अस्थमा का अटैक हुआ था, इनहेलर नहीं ले पाए। हाँ, हाँ। कितना असहाय महसूस करता होगा आदमी। दवा पड़ी हो लेकिन उस तक पहुंच ना पाए। पापा, पापा, हाँ मेरे पापा भी तो अकेले रहते हैं ना। मेरे पापा, पापा, पापा। मेम साहब, देखिए अब उठ जाइए, चाय रखती हैं यहाँ। टाइम क्या हो रहा है? जी 9 बज गए हैं। 9? साहब चले गए? जी हमने सारी तैयारी कर दी थी, हमें लगा शायद तबीयत ठीक नहीं है आपकी। सर में बहुत दर्द है। मेम साहब, कल बहुत परेशान हो गई ना आप? कल? शायद इसलिए। हाँ वो कल। हाँ ये चाय ले लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे क्या सोचने लगती हैं आप बार बार मेम साहब? भोला, भोला, ये जिंदगी भी कितनी अजीब है। कोई अकेला मर रहा था तब भी सब ऐसे ही चल रहा था। कोई इस दुनिया से अकेला चला गया हमेशा के लिए, अब भी सब वैसे ही चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ा भोला, कोई फर्क नहीं पड़ा। तूने देखा है भोला? जब कोई कौवा मर जाता है तो सारे कौवे खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते हैं। जानता है क्यों? क्योंकि वो जानवर हैं और हम इंसान। हम इंसान। एक बात कहे मेम साहब, हमें तो आपकी चिंता हो जाती है। देखिए इतना सोचा मत कीजिए मेम साहब,
ये सोचने का रोग बड़ा बुरा होता है। रोहित, कब सोओगे तुम? अभी तो वक्त लगेगा। मैं यहीं बैठ जाऊं? बहुत काम है अभी। कब तक बैठोगी? 6 महीने से नींद की गोलियां चल रही हैं। तुम्हें सोना चाहिए ना? मुझे डर लगता है। संपदा, क्या बच्चों की तरह बात कर रही हो? बी स्ट्रांग। डरने की क्या बात है? सन्नाटे की आवाज सुनी है तुमने? बहुत डरावनी होती है। संपदा, रात बहुत हो रही है। काम खत्म करके मुझे भी सोना है। सोती क्यों नहीं तुम? रोहित, मुझे सोने से डर लगता है, बहुत डर लगता है। सोते ही आदमी बिल्कुल अकेला हो जाता है। हाँ, मुझे नहीं सोना, नहीं, मुझे नहीं सोना रोहित। मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं, बहुत डरावने। रोहित, मैं काले समुद्र के किनारे बिल्कुल सुनसान जगह पर होती हूँ। अचानक दिन में ही घनघोर बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई हो, अंधेरा छा जाता है और फिर ऊंची ऊंची डरावनी लहरें मेरे ऊपर से गुजर जाती है। मैं उनके अंदर कैद हो जाती हूँ। मैं चीखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकलती। घुटन की वजह से मेरी सांसें रुकती हैं और फिर नींद खुल जाती है। नहीं रोहित, नहीं, मुझे नहीं सोना। मैं नहीं सो सकती। संपदा, तुम दवाएं लेती रहो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं संपदा, तुम By the way, क्या कहा तुमने? ऊंची लहरें, ऊंची लहरें, यस, गुड आइडिया। दीवारों पर हम लहरों का सा इफेक्ट दे सकते हैं। Oh, that's brilliant. Let me speak to Mr. Mehta. रोहित, वो बहुत भयावह लहरें होती है रोहित। उन्हें याद करके पसीने हो जाती हूँ मैं। नहीं, मुझे नींद नहीं आती। रोहित सुनो। हेलो, मुझे नींद नहीं आती। मिस्टर मेहता, मैं नहीं सो सकती। मिस्टर मेहता, सॉरी, इतनी रात में मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली आई हैव अ वेरी गुड आइडिया। रोहित, डॉक्टर ने कहा था ये सीवियर डिप्रेशन का केस है। रोहित सुनो, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी रोहित? नहीं रोहित, नहीं। मैं लड़ूंगी रोहित, मैं लड़ूंगी। मेरे पापा कहते हैं मैं लड़ूंगी। पापा कहते हैं हिम्मत से काम लो। मैं लड़ूंगी रोहित। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। मिस्टर मेहता, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना दीवारों पर हम लहरों का सा इफेक्ट दें। अब आई मीन ब्लू एंड स्नो वाइट कॉम्बिनेशन। ब्रिलियंट आइडिया। रोहित, लगता है इस बार कैलिफोर्निया विजिट तुम्हारी ही है। आई होप सो मिस्टर मेहता, आई होप सो। ओके, बाय बाय। कैलिफोर्निया, वाओ। रोहित, लेकिन मुझे नींद क्यों नहीं आती? मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे बहुत डर लगता है। Come off it. रोहित, मैं नहीं सो सकती। रोहित, मुझे डर लगता है। रोहित, मुझे डर लगता है।
हेलो, क्या मैं रोहित शर्मा से बात कर सकता हूँ? जी वो तो फिलहाल बाहर हैं। आप मिसेस शर्मा बोल रही है ना? हाँ हाँ। मैं कोलकाता से इंद्रनील बासु बोल रहा हूँ। रोहित आए तो उनसे कहिए कि अगले महीने की 14 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, तो आप दोनों को जरूर आना है। वैसे कार्ड भी मैंने भेजा है। रोहित तो पिछले 3 साल से कैलिफोर्निया में है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनका। Oh, congratulations! He is a successful man. मुझे लगता था कि वो बहुत आगे जाएगा। Really, you are a lucky woman. भाई उसकी कमी तो खलेगी, लेकिन आप जरूर कोशिश कीजिए आने की। Okay, bye. जी बाय। मेम साहब, देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, आप डॉक्टर के पास जाइए ना, कुछ दवा वगैरह बदले शायद। क्यों क्यों क्या हुआ? क्या हुआ मुझे? जी, वो मैं तो ठीक हूँ। बोलो, क्या कहना चाहता है तू? मेम साहब, मैं पागल हो रही हूँ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। डराता है, मुझे डराता है। मेम साहब, देख लेकिन मैं नहीं डरूंगी। मैं किसी चीज से नहीं डरती। देख, तू मुझे डराता है? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बीमार कहाँ हूँ? मैं तो ठीक हूँ। मेम साहब, हाँ? कोई है? हाँ? इतना अंधेरा, कोई आवाज नहीं। हाँ? मुझे डर लग रहा है। कोई है? कोई नहीं है। मेरा दम घुट रहा है। नहीं, रोहित, मेम साहब, आप ठीक तो हैं ना? देखिए, लगता है फिर सपना देखे हैं आप। सपना? हाँ, नहीं, यहाँ कोई नहीं था। तू कौन है? तू कौन है? मेम साहब, कौन है तू? मैं मेरे साथ यहाँ कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता मेरे साथ यहाँ। मेम साहब, देख, आगे मत बढ़ना। मैंने कहा आगे मत बढ़ना। देखिए हम हैं। आगे मत बढ़ना। ये दवा ले लीजिए। मेरा कोई नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ। नहीं डरती मैं। मेम साहब, मैं नहीं डरती। आपको क्या हो गया? ये पानी। मेम साहब, रुक जा। मेम साहब, रुक जा। मेम साहब, वहीं रुक। मेम साहब, नहीं रुकेगा। गोली चल मैं कहती हूँ वहीं रुक। अरे मेम साहब, कौन है तू? कौन है तू? ये क्या करेंगी? मुझे डराना नहीं, मुझे मत डराना। देख, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। कौन हो तुम? कौन हो? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना। इस एकांत व्यथा का एकमात्र साक्षी मैं, मौन, आज मुखरित होकर भी बेबस हूं, बेकल हूं, क्योंकि इस सभ्य समाज में मौन ना कभी सबूत बन सका, ना गवाह। कल सुबह इंसानियत की अदालत में एक बार फिर न्याय की दुहाई दी जाएगी। सत्य की खोज में फिर कुछ प्रमाण मांगे जाएंगे और कहीं ना कहीं वस्तु को सत्य मानने वाले इस संसार में भाव मिथ्या हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई आकार नहीं, ठीक मेरी तरह। सन्नाटों के साए नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप कुमारी सुनीता सिंह का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता
दानिश इकबाल, प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नरेंद्र जोशी, योगेंद्र टिक्कू, कीमती आनंद, कमल साथी, अशोक मलकानी, टी.आर. मेहता और रूमा डे। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।